हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है व्हाट डू यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ। आप क्या चाह रहे हैं कि क्या मैटर्स हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं जो हो जाएं। दैट मीन्स कि आपके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी में कुछ ना कुछ आप फील कर रहे हैं और कुछ आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं। तो लेट्स चेक कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप व्हाट्सएप पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एसएमएस और कॉल से अवॉइड करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा बिकॉज आई स्टिल नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स सी क्या हैं वो चीज़ें, क्या हैं वो मामलात, क्या हैं वो बातें जो आप चाहते हैं कि हो जाएं। व्हाट डू यू वांट टू हैपन। क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हो जाएं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, bottom of the deck, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Let me see कि अगर थोड़ी सी लाइट बढ़ जाए. That's better. Setup थोड़ा सा different है because I have changed the place because of some work. चलिए जी, क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फ्रेंड्स, कॉलीग, सोशल लाइफ, लव लाइफ। नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एनर्जी एंड द मैसेजेस और फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सब कुछ इम्पोज मत कीजिएगा। हिचकी आ गई मुझे, कोई याद कर रहा है। चलिए जी, विद द नाइट ऑफ कप सबसे पहली चीज़ जो आप चाहते हैं, आप किसी से अपॉलजी चाहते हैं। आप किसी को अपनी तरफ चाहते हैं कि वो एडमिट करे कि उसने गलती की। और उसके फ़ौरन बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप उसको मुस्तकिल देख रहे हैं। आप को पता भी है कि वो अपोलोजाइज्ड है, उसको निदामत है, उसको शर्मिंदगी है, लेकिन आपको भी ये मालूम है कि अगर वो थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाएगा तो आप खुले दिल से उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी फैमिली में से ही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, इन लॉज में कोई हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं इनफैक्ट। और सेपरेशन तो नज़र नहीं आ रही लेकिन खामोशी नज़र आ रही है। ये बात को एक्सेप्ट करना कि आप दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और डिफरेंसेस को आपका परसेप्शन ये है कि अगर मेरा कोई ओपिनियन है और सामने वाला का वो कोई ओपिनियन मुझसे अलग है तो उसको आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी को परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए एक्सेप्ट करना आसान है, आपके जहन में इस बात की कंप्लीट क्लैरिटी है। लेकिन आप जिसकी तरफ से अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, या तो उसने बिल्कुल आपसे कॉर्ड्स कट किए हुए हैं जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली इस शशोपंज में और इस कोशिश में हैं कि कब इसको एहसास हो और कब ये माफ़ी मांगे। बिकॉज़ आप देख सकते हैं जेस्चर से, अंदाज़ों से कि कोई आपसे माफ़ी मांगना किसी को चाहिए। ये चीज़ आप चाहते हैं कि ये हो जाए, मतलब इसको कब तक देर लगेगी। दूसरे एंगल से अगर दूसरी एनर्जी की तरफ से देखा जाए तो वही चीज़ वो आपकी तरफ भी देख रहा है कि आप अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ किए हुए, आपने कोई साइन नहीं शो किया हुआ, आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ हैं।
और कैसे कोई ऐसे इंसान असेस कर ले कि आप इस रिलेशनशिप पर या आप इस सिचुएशन पर एफर्ट डालना चाहते हैं। फैमिली में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा टाइम या तो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, या आपने अपनी फैमिली से ही इसको दूर कर दिया है। आप अपने कामों में, अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, अपने पेरेंट्स में, अपने हस्बैंड में, वाइफ में आप मगन हैं उसमें, और आप बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि जो चीज़ें हैं वो हो जानी चाहिए। या तो आपकी फैमिली में ये जो भी रिलेटिव है, सिबलिंग है, मेंबर है, जो भी है, ये यूनियन को बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ हो जाए, ये कब होगी, लेकिन इसको आपसे बहुत डर लगता है। इसको लगता है आपको सारी बातों का पता है, आप बहुत समझदार हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, आप कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। आप ज़िद्दी हैं, आप गुस्से में हैं, और आप जिस बात पर इस सिचुएशन में हैं उस बात को कैसे इजी किया जाए, उसमें कैसे लचक लाई जाए। तो आपके एंगल से आप क्या चीज़ चाहते हैं कि हो जाए? सुलह चाहते हैं आप विद द नाइट ऑफ कप्स। आप किसी से माफ़ी चाहते हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो मुझसे बात करे, मुझसे अपोलोजाइज़ करे, और वो करे, और फिर मैं उसको हर एंगल से सेटिस्फाई करूं कि भाई ये चीज़ें गलत हुई हैं। तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है कि आप यकीनन कहीं ना कहीं कोई चीज़ सेटलमेंट, यानी जिसको कहना चाहिए आसान ज़बान में मुकमुका चाह रहे हैं आप। ठीक है, लेट्स सी मोर। आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो हो जाए? ये जो भी है, जो इंसान है, कहने को, दिखने को, इसके लिए बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि इससे गलती हुई। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनका शायद तरीक़ाकार रहा होगा कि भाग जाओ, गायब हो जाओ, छुप जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आने की, मंज़र पर मत आओ। लेकिन उतने ही दूसरे एंगल पर इनके दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है, यार कब चीज़ें ठीक होंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सजिटेरियस, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, स्कॉर्पियो, डेथ एंड रीबर्थ। देखिए, जो चीज़ आप चाहते हैं ना, वो अच्छी इंटेंशन है। आपकी इंटेंशंस इस वजह से अच्छी हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपका बचपन जुड़ा हुआ है इस इंसान से, जो भी है। 6 ऑफ कप्स, आपको या तो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, लेकिन इनकी रनर एक्टिविटी है, ये इनकी एनर्जी रनिंग की है। ये भागते हैं आपसे, इनको डर लगता है आपसे, और ये इसलिए भी भाग रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि बातचीत खुले और बातें खुलें। इनको लग रहा है कि मज़ीद बातचीत होगी तो और बातें खुलेंगी, और अभी तक ये उस शौक़ से ही नहीं निकले हैं जो शौक़ आपने इनको तड़ी लगा कर दिया है। विद द 6 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी और उलझन भी हो रही होगी। लेकिन आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई भाग क्यों रहे हो। अगर बात करनी है तो बैठो और बात करो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और इस पर्सन को भी लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। ये जो भी एनर्जी है, इसको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म होने के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तमाम चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी गई हैं। विद द जस्टिस कार्ड, होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो भाई हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। इनकी कुछ मेंटालिटी इस तरह की है, और प्लस ये कि इनका ख़ुद का भी जीना बड़ा हराम हुआ हुआ। ये ख़ुद भी बहुत उदास हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि वो हो जाएं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक सैड एनर्जी में हैं, और वो सैड एनर्जी आप किसी की रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना, मैं बिला वजह में एक दुखी आत्मा बन के नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। बात करो, बात खुल के करो, बैलेंस लाओ, चीज़ों को ठीक करो, पीस लेकर आओ। जो भी हुआ पास्ट में उसको भूलो, भागने की क्या ज़रूरत है। आप इस तरह की सिचुएशन में, और आप यही चाह रहे हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट वेरी वाइज, आई मस्ट से। आपकी अप्रोच शायद बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी बोल्ड अप्रोच है। आप कभी भी बात करते हुए किसी से डरते घबराते नहीं हैं,
भाई बैठो सामने और बात करो, लेकिन लोग आपसे शायद डरते हैं, लोग आपका सामना नहीं करते। आप शायद कन्फ्रंट करवा देते होंगे लोगों को, खुद से भी कन्फ्रंट होते होंगे और लोगों को भी कन्फ्रंट करवाते होते होंगे, लोग आपसे ज़रा भागते हैं। आपने किसी हद तक कुछ रास्तों को अपने लिए बंद भी कर दिया है, आप वॉक अवे कर गए हैं, इसीलिए इस पर्सन को जो आप चाह रहे हैं हो जाए, आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ शोशा छोड़ के आप आगे बढ़ गए। बिकॉज आपको लग रहा है कि जैसे जब कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही तो उसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है, और आप आगे बढ़ गए हैं। और आपका इतना कॉन्फिडेंटली वॉक अवे करना इस पर्सन के लिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस एनर्जी के लिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आप क्या चाह रहे हैं हो जाए? आप चाह रहे हैं चीज़ें सेटल हो जाएं। मतलब आप ही हमेशा कब तक एफर्ट डालेंगे? अब वो आपको पता होगा कि आपके अंदर अगर ये एनर्जी डेवलप हो रही है तो कहाँ से आप ये एनर्जी पिक कर रहे हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में ये पर्सन या ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि ये वो बात है जो मेरे दिमाग में ऐसी है कि ये हो जानी चाहिए, ये सेटल हो जाए, ये रिजॉल्व हो जाए, ये यूनियन में आ जाए, ये ठीक हो जाए, ब्ला 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 व्हाट्सोएवर। ये जो भी एनर्जी है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसको बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आ रहा है, बड़ी वेल्दी पर्सनालिटी, आइसोलेटेड है, कॉर्नर्ड है, खामोश है, आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपकी तस्वीरों को देखकर, आपको नोटिस करके। दे आर स्माइलिंग, दे आर लुकिंग एट यू, दे आर फीलिंग गुड अबाउट लुकिंग एट योर पिक्चर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट नो एक्शन। कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और यही चीज़ आप चाह रहे हैं कि भाई हिम्मत तो करो, देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और आपको लगता है कि ये चीज़ें ग्रोथ में आ सकती हैं। लेकिन सारी बात ये है कि आपने की हुई है खामोशी इख्तियार। तो जब खामोशी इख्तियार की हुई है तो फिर कैसे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेट्स सी कि आप क्या चाहते हैं, आपके माइंड में क्या हैं वो बातें जो आप चाहते हैं कि हो जाएं। टर्निंग इन, आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जब अकेले भी होते हैं तो आपके कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको मेडिटेशन के टाइम पर बहुत टॉक्सिसिटी फील होती होगी। आपको लगता होगा कि बहुत ही ईविल एनर्जीज जो हैं वो आपकी सराउंडिंग में हैं। आपको लिटरली लगता होगा किसी ने आपको पुकारा है, कोई आपके लिए कुछ बातें कर रहा है। जैसे पुराने लोगों की बातें होती हैं ना कि ज़बान दांत में आ जाए तो किसी ने बुराई की होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको लगता है। बट यू आर कंट्रोलिंग योर एनर्जी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। द रेबल, लोग आपको बहुत गलत जो है वो अपने जहन में पोर्ट्रे किए हुए हैं। आप बोल्ड हैं, लोग आपको वाइल्ड समझते हैं। आप यानी कॉन्फिडेंट हैं, आउटस्पोकन हैं, लोग आपको बदतमीज़ समझते हैं। आप लोगों की बात का सामना करते हैं, लोग आपको लड़ाकू और झगड़ालू समझते हैं। जबकि आपके अंदर अपने आप को, अपने लिए एक सेल्फलेस एनर्जी है आपकी, और आप चाहते हैं, मतलब आप किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में गलत सोचें, जिसके लिए आपकी जंग है दूसरों से, लेटिंग गो। आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है बिकॉज, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी और वीडियो ड्रॉप हो गई। क्रिएटर, ओके, जो चीज़ आप चाहते भी हैं, जो मैं कार्ड्स के थ्रू देख सकती हूँ। आई डोंट नो, मैं अगर कोई चीज़ मिस कर गई तो आप इसको लिंक में, आप इसको ट्रांजिशन में ले लीजिएगा। क्रिएशन लाइक मीन्स आप एक कुछ नया भी डेवलप करना चाह रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, अब आप इस वर्ल्ड से रेजोनेट नहीं कर पाते, आप इस वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि नो इट डजंट नाउ, जैसे मेरा दिल भर गया है, अब इस दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो आपने करना है। आपको अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा बिलीफ है, आपको अपने ड्रीम्स में बहुत कुछ साइंस मिलते हैं जो कि आपको लगता है कि वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं।
तो जो कुछ भी आप अपने ख्वाब में देखते हैं, और आजकल आप कुछ ख्वाब ऐसे भी देख रहे होंगे जिसमें आप बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं जो कि आपको, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और इसी की तरफ से शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्तकिल इसकी एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है, मुस्तकिल आपको मुस्तकिल इसकी वाइब्स आप जो हैं वो पिक कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो हो जाए, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके साथ किसी की कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, और आप उस कम्युनिकेशन को, यस, ब्रेक थ्रू का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, विच इज़ अ क्लियर साइन कि कुछ टूट फूट गया है, बहुत कुछ टूट फूट गया है। तो आपको लगता है कि ये कब सिमटेगा सब कुछ, ये कब चीज़ें ठीक होंगी, ये कब तमाम चीज़ें सेटल होंगी। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं जो आप चाहते हैं कि हो जाएं। अब लेट्स सी कि ये कब तक होंगे, लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं या और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि हो जाएं। व्हाट डू यू वांट टू हैपन, आप क्या चाहते हैं कि हो जाए। सोलमेट, सेलिंग आउट, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका क्राइम पार्टनर रहा है, आपने हर चीज़, यानी आपको कहनी भी नहीं पड़ती हीलिंग, इसको आपकी ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत है। तो जो चीज़ आप चाहते हैं, सुलह, वही वाली बात कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मामला सही हो जाएं, हैव फेथ। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली बात थी, और यहाँ पर क्रॉस का साइन भी आया है, विच शोज़ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन आप पहल नहीं करना चाहते। आपको मालूम है कि ऊपर वाला ऐसा वक्त ज़रूर लेकर आएगा कि वही पोजीशन में ये इंसान भी होगा जिस पोजीशन पे मैं रही या मैं रहा। तो जब तक वो वाला ठुड्डा नहीं पड़ेगा इनको, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इनके साथ हो जाए, ताकि इनको अंदाज़ा हो कि जो मैंने बात कही थी वो गलत नहीं थी, वो बात बिल्कुल ठीक थी। अगेन ड्रीम्स, अगर आप अपने ड्रीम्स को नहीं गौर कर रहे, अगर आप अपने ड्रीम्स को नहीं रिकॉल करते हैं, तो इट इज़ अ बिग आंसर, इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू कि अपने ख्वाबों को ज़रूर रिकॉल किया करें कि आपने क्या देखा, बिकॉज ड्रीम्स का कार्ड आया है। एंड आई थिंक या तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, लाइक अ टाइगर, लाइक अ लायन, या आप जिसको सोच रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो इंसान मुस्तकिल आपके बारे में सोचता है, इसीलिए आपको ख्वाब में नज़र आता है, या आप उसके बारे में सोचते हैं तो उसके ख्वाब में आप आते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रिगर करते हैं एनर्जी को। दिस इज़ समथिंग इनर चाइल्ड, सोलमेट वाली बात, बचपन वाली बात, पुरानी बात, बहुत पुराना साथ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप दोनों के मामलात पे डिले पर हैं। प्रोकास्टिनेशन की कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि थिंग्स आर ऑन डिले, आप भी डिले कर रहे हैं, सामने से भी डिले हो रहा है, तो देयर इज़ अ बिग थिंग, देयर इज़ अ बिग साइन कि आप इस डिले से भी जो है वो उकता रहे हैं। तो यू डोंट वांट दैट डिले टू हैपन। तो लेट्स सी कि अगर यही तमाम चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि यही तमाम चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और यही हो जानी चाहिए, तो आपके लिए फिर एडवाइस क्या है। इफ़ यू वांट दीज थिंग्स टू हैपन, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, तो लेट्स सी कि फिर आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, मिल्क एंड हनी, मैसेज इन अ बॉटल। सी, किसी ना किसी की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें डीप नोइंग। ये चीज़ जिसके साथ भी होनी है खुद होगी, अपने डिवाइन टाइम पर होगी, जैसे जस्टिस का कार्ड आया था। किसी के एंड पर ये एक नेवर एंडिंग बात है, किसी और के एंड पर आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हर किसी का रोल प्ले नहीं कर सकते। जिसकी तरफ से भी आप ये तमाम चीज़ें सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाए, लेट देम बिगेन और लेट देम टेक द इनिशिएटिव।
आपको ज़रूरत नहीं है। आप मत बिला वजह में ओखली में अपना सर दें, बिकॉज़ ये टाइम किसी और को अपने आप को जानने का इस वक्त ज़रूर है। आप अगर अपनी लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ना करें, बैलेंस रखें। आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, तो आप उसी प्रेजेंट टाइम को और आने वाली अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें। किसी और का बखेड़ा अपने सर पे मत लें। आपके पास किसी ना किसी का मैसेज ज़रूर आएगा, कम्युनिकेशन होगी। इट इज़ अ बिग मैसेज, इट इज़ अ बिग साइन कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं ना, वो हो जाएगी। तो ये एडवाइस नहीं है, बल्कि ये एक कन्फर्मेशन है। ठीक है, सेरेंडिपिटी है, दोबारा से डिले की बात है। तो अगर आपको ये चीज़ उलझन में भी डाल रही है, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।